हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की जो सेकेंडरी एग्जाम में आने वाली क्वेश्चन, जिसको हम लोग थ्योरम बोलते हैं, 6.1 थ्योरम यानी बीपीटी या थेल्स थ्योरम। ठीक है, थेल्स प्रमेय। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो यह अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इंग्लिश में क्या है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ठीक है, तो चलिए इसके पहले समझते हैं हम लोग। ठीक है, क्या करेंगे? एक ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक ट्रायंगल बनाएंगे। बना लिए। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, किसी एक भुजा, मान लो ये भुजा को, या तो ये भुजा या तो ये भुजा, किसी एक भुजा, क्वेश्चन को समझना पहले। ठीक है, किसी एक भुजा के अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न, अन्य दो भुजा मतलब इन दो भुजाओं के भिन्न, तो हम लोग लेते हैं ऐसे एक लाइन लेते हैं। ठीक है, अन्य दो भुजा भिन्न भिन्न बिंदुओं पर किसी ये मतलब कि लाइन भुजा पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। मान लो कि इस रेखा का नाम है एल। ठीक, रेखा खींची जाए। इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी। ठीक, खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में, अब नाम लिख देते हैं। क्या बोल रहा है कि ये और ये बराबर होगी, मतलब ये और ये डिवाइड करेगी और ये और डिवाइड, दोनों की भुजा बराबर होगी। ठीक है, मतलब हम लोग को सॉल्व करना है। पहले इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, ए बी सी, इसको दे देते हैं डी, इसको दे देते हैं ई। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब इसको हम लोग लिखेंगे। अगर लैंग्वेज में लिखना है तो लैंग्वेज में हम लोग लिखेंगे। लैंग्वेज में पहले हम लोग समझा लेते हैं। ठीक है, इसको कुछ नहीं सॉल्व करना है। पहले हम लोग ट्रायंगल हम लोग रचना करेंगे कि यहाँ से यहाँ भुजा AC पर लंब खींचा तो यहाँ पे क्या 90 डिग्री होगा। ठीक, अब बोलेगा AB पर लंब खींचा तो CE से लेकर AD पर या तो AB पर, लाइन तो एक ही है। ठीक है, यहाँ भुजा, इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा करते हैं। ठीक है, ऐसे हो गया। उसके बाद क्या करना है? मिलाना है। ठीक है, B से E को मिलाया और C से D को मिलाया, C से D को मिलाया। यहाँ तक हो गया। समझना है, क्या समझना है? तो पहले ना ट्रायंगल ADE में चलेंगे। पहले क्या करेंगे? ट्रायंगल AED में चलेंगे। इधर दिख रहा है। पहले AED में तो क्या करें? एरिया ऑफ ट्रायंगल AED तो ADE। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AED इक्वल टू क्या होगा? 1/2 हाइट यानी आधार बने ऊंचाई। तो AED में तो देखिए, तो एक इधर भी से एक इधर भी, मतलब कि आधार हो जाएगा, एक इधर भी था। तो पहले ए को लेते हैं। ठीक है, किसी एक साइड से, एक भुजा की साइड से लेते हैं तो AD लेते हैं, AD। और उसकी क्या है ऊंचाई? क्या है? यहाँ दे देते हैं F और इधर G। ठीक है, EFG। तो इसकी मतलब क्या है? ऊंचाई EG। तो मल्टीप्लाई किए EG। ठीक है, फिर से चलेंगे ट्रायंगल में ADE में, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED। ठीक है, क्या होगा? 1/2। इधर क्या है? AE, तो AE हो जाएगा AE इंटू इंटू क्या है? इंटू इधर ऊंचाई क्या है? इधर का FD यानी DF। तो इधर लिखो DF। हो गया DF। हो गया ना DF। अब हम लोग क्या करेंगे? नीचे वाला भी ट्रायंगल से चलेंगे। ठीक है, नीचे BDE क्या है? BDE। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE एरिया ऑफ ट्रायंगल BD BED या तो BDE। ठीक है, 1/2 इंटू इसका आधार क्या है? BD इंटू ऊंचाई वही है EG, तो EG लिखेंगे। ठीक है, EG। एंड सिमिलरली या तो इसी प्रकार हिंदी में ही लिखते हैं, इसी प्रकार। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल
सी डी ई में 1/2 क्या होता है एरिया? 1/2 ई सी इंटू क्या है इसका हाइट? क्या है हाइट? तो यहाँ पे हम लोग लिए हैं ना इसका मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, लंब। लंब लिए हैं तो लंब क्या है? ई जी, तो इसको लिखेंगे ई जी, ई जी। हो गया। चलो हम लोग चार चार मतलब ट्राइंगल का हम लोग निकाल लिए। अब क्या करना है, ट्राइंगल को हम लोग एक दूसरे ट्राइंगल से एक साइड ए डी ई लेना है, उसके बाद बी डी ई लेना है। ए डी ई और बी डी को हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है, ए डी ई को और बी डी ई को। तो इधर ही डिवाइड करते हैं, ठीक। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी डिवाइड एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, ठीक है, ए ई डी बी डी क्या होगा? 1/2 इंटू ए डी इंटू ए डी इंटू क्या है? ए डी इंटू ए डी, ए डी इंटू ई जी, ए डी इंटू ई जी, तो ए डी इंटू ई जी डिवाइड 1/2 बी डी का, तो बी डी तो डी बी इंटू ई जी, ई जी कैंसिल, 1/2 कैंसिल, इक्वल टू क्या हुआ? ए डी अपॉन डी बी। हो गया, ए डी अपॉन डी बी। एंड लास्ट में हम लोग क्या करेंगे? इसी तरह इसी प्रकार थोड़ा सा चेंज कर लेते कलर ना, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखा था। इसी प्रकार एरिया ऑफ ट्रायंगल, ए ई डी, समझना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी और डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी। सी डी कौन कौन सा? चलो देखते हैं। देखो एक ट्रायंगल लेंगे ए डी ई, ए डी ई, ए डी ई, और एक ट्रायंगल लेंगे ए डी ए, ठीक है। उसके बाद एक पहले हम लोग क्या लिए? एक ट्रायंगल ए ई डी और सी बी डी ई, बी डी, ठीक है, यहाँ तक ले लिए थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या करना है, नेक्स्ट है हम लोग का इसी प्रकार, है ना, यहाँ चल रहे थे ना, सी डी इक्वल टू का साइन है, तो इक्वल टू का साइन है ए ई डी का, तो 1/2 इधर से हम लोग एक साइड राइट साइड का लिए हैं, मतलब सी डी नीचे लिए ना, तो सी डी इस इधर का मतलब कि भुजा ए सी का, तो ए ई, ए ई, ए ई नहीं क्या लिए हैं, ए ई सी डी ई में ए ई डी एफ इंटू डी एफ है, तो मल्टीप्लाई डी एफ, ठीक है, डिवाइड 1/2 इंटू उसके बाद ई सी इंटू डी एफ, है ना, डी एफ से डी एफ कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो 1 ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। तो इसको सेकेंड इक्वेशन, वन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन कुछ भी, इसको इक्वेशन वन, इसको इक्वेशन वन, ठीक है, इक्वेशन वन। अब क्या करना है ये दोनों हो गया। अब देखो जो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल कहाँ से ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये जो दोनों ट्राइंगल है बी डी ई, बी डी ई का है, बी डी ई और सी डी ई, सी डी ई, दोनों देखो तो दोनों की जो भुजा है मतलब कि आधार डी ई, दोनों एक ही एथी पर है ना, तो हम लोग क्या सी बी सी टी से ले सकते हैं कि दोनों जो एथी है कॉन्ग्रुएंस है, तो कॉन्ग्रुएंस से मतलब कि इसकी लिख सकते हैं, एक सेकेंड। उसके बाद हम लोग इससे क्या लिखेंगे, मतलब कि दोनों ट्रायंगल बराबर हो जाएंगे, मतलब ट्रायंगल ट्रायंगल बी बी डी ई इक्वल टू, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी सी डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी हो गया। तो जब ये दोनों बराबर हो गए तो हम लोग चलेंगे लास्ट में समीकरण 1 2, इसको थर्ड मान लेंगे, ठीक है, वन और थर्ड से, वन और थर्ड से, 1 2 और थर्ड का सीपीसीटी यदि करेंगे तो 1 और 2 में क्या है, देखिए तो 1 और 2 में, सॉरी 1 और 2, 1 2 कहाँ है, देखिए 2 यहाँ है, ए ई बाई ई सी, और 1 क्या है, ए डी बाई डी बी, तो लिखेंगे ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी कहाँ लिख रहे थे, हाँ समीकरण है,
लिखेंगे AD बाई DB इक्वल टू AE अपॉन EC। दिस इज द प्रूव्ड। क्या करेंगे? प्रूव्ड। EC को प्रूव करना था। किसी को? प्रूफ। लिख दो प्रूफ। समझ में आया? इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉपी में, कॉपी हम लैंग्वेज लिखे हैं, ठीक है, कॉपी में लैंग्वेज हम लिख देते हैं, या तो फिर इसमें लैंग्वेज लिखना क्या है, जो लैंग्वेज हम बता दे रहे हैं लिखना क्या है, ठीक। लिखिएगा दिया है त्रिभुज ABC की भुजा ABC की भुजा AB BC AB तथा AB BC तथा AC भी लिख सकते हैं, तथा AC AB तथा BC को समांतर रेखा, कौन समांतर रेखा? L, समांतर रेखा L, समांतर रेखा L उसे दो बराबर भागों में प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, प्रतिच्छेद करती है। उसके बाद लिखना है रचना, ठीक है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या? AD दो बराबर भागों में, तो DB डिवाइड AE डिवाइड EC, ठीक है, AE डिवाइड EC। नेक्स्ट रचना, क्या है? रचना में करना है तथा C को D तथा E को मिलाया और क्या किया? लंब खींचा। तो किस पर? AB FD लंब AB, और क्या किया? FD लंब और FD लंब AB तथा GE लंब AC को खींचा, ठीक है। नेक्स्ट परमाण में चलना है। त्रिभुज पहले ADE में, फिर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ठीक है, आधार गुने ऊंचाई। इसका निकालें तो इसी तरह हम लोग इसमें निकाल के देख लिए हैं, ठीक है, इसको निकाल के देखे हैं ना। देखो लिखना कैसे, स्क्रीनशॉट यहाँ पे लीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। परमाणु में कैसे लिखना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल AED में, ठीक है। उसके बाद फिर चलेंगे यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल AED में DBE में, इसको लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसी प्रकार फिर यहाँ पे चलेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ, उसके यहाँ से लिखने के बाद, एक सेकेंड, यहाँ से लिखने के बाद यहाँ आएंगे, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, यहाँ DEC लिखा हुआ है, ठीक है, DEC। सभी समीकरण 1, 2 और 3 में करेंगे और लास्ट में प्रूव्ड, ठीक है। थैंक यू। लास्ट में आप लोगों के लिए इजी हो इसलिए मैं अपने से बना के इसमें आपको ऐड कर दे रहा हूँ नोट्स में, ताकि आप लोग लिख ले अच्छे से। थैंक यू।